नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हूं सीएल सैनी, सीडीआर के सैनी बीएड क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, आप द्वारा हमारे चैनल के इस हेल्पलाइन नंबर पर आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड जो भी टॉपिक हमें सेंड किए जाते हैं उन्हें हम यथाशीघ्र ऑनलाइन समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हम बाल्यावस्था का अर्थ, बाल्यावस्था की कुछ परिभाषाएं और बाल्यावस्था की विशेषताओं के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपकी परीक्षा में यह टॉपिक निबंधात्मक प्रश्नों के रूप में आ सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं। बाल्यावस्था की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। बाल्यावस्था का अर्थ परिभाषा स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषताओं को विस्तार से लिखिए। तो दोस्तों, आप सब बने रहें हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ। और दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आप हमारे चैनल की प्रत्येक वीडियो प्रतिदिन देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन के बटन को जरूर दबावें। दोस्तों, यह अवस्था शैशवावस्था के बाद की अवस्था है। दोस्तों, यहाँ पर जब हम बाल्यावस्था की बात करते हैं तो बाल्यावस्था आती है शैशवावस्था के बाद। इस अवस्था में बालक शैशवावस्था से विकास की प्रक्रिया को पूरी कर इस अवस्था में पहुंचते हैं। दोस्तों, जो शैशव काल में बालक का जो भी विकास होना है वो हो जाता है। उसके बाद विकास होता है बाल्यावस्था में। तो यहाँ पर बालक शैशवावस्था से निकलकर बाल्यावस्था में प्रवेश करता है और यहाँ पर अपने विकास की प्रक्रिया प्रारंभ करता है। यह अवस्था छात्रों के व्यक्तित्व एवं चरित्र निर्माण की अवस्था होती है। कई मनोवैज्ञानिक इस अवस्था को निर्माणकारी अवस्था भी मानते हैं। दोस्तों, जीवन में जो बालक बालिकाओं का निर्माण होता है ये बाल्यावस्था में ही होता है। तो इसलिए यहाँ पर बालक की निर्माणकारी अवस्था को भी यहाँ पर बाल्यावस्था माना गया है। यह अवस्था 6 से 12 वर्ष की आयु में होती है। के अंतर्गत इस अवस्था को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहली अवस्था मानी जाती है 6 से 9 वर्ष की, जिसे पूर्व बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं, और दूसरी उत्तर बाल्यावस्था मानी जाती है जो 9 से 12 वर्ष के मध्य चलती है। यानी कि कुल मिलाकर बाल्यावस्था को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था की उम्र 6 से 9 वर्ष होती है और उत्तर बाल्यावस्था की उम्र 9 से 12 होती है। दोस्तों, इसका अध्ययन करना आपको बहुत ही जरूरी है क्योंकि आप सब शिक्षक बनने जा रहे हैं और शिक्षक के लिए बालकों को समझना अति आवश्यक है। बालकों की रुचियों, अभिवृत्तियों और क्षमताओं के आधार पर ही आप कक्ष में शिक्षण करवाएंगे। इसलिए यहाँ पर बाल्यावस्था के बारे में आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पर हम बाल्यावस्था की कुछ परिभाषाओं के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर पहली परिभाषा दी है किलपैट्रिक महोदय ने। उन्होंने बताया बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल है। देखिए, इसमें बालक समाजीकरण में प्रवेश करता है क्योंकि शुरू में आप सब जानते हैं कि बालक का जन्म समाज में होता है। समाज के लोगों के द्वारा ही उसका पालन पोषण किया जाता है और बालक को समाजीकरण की दिशा में ले जाने का प्रयास किया जाता है। तो बालक सबसे पहले समाजीकरण की दिशा में यहाँ पर बाल्यावस्था में जाता है। दोस्तों, जो बालक होता है ये खेलने के लिए घर के बाहर जाता है। अब घर के बाहर आस पड़ोस या समाज के जो लोग होते हैं उनसे मिलता है, जुलता है। तो बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया सबसे पहले तो परिवार से ही शुरू होती है, उसके बाद आस पड़ोस से, हमारे समाज से, हमारे विद्यालय से शुरू हो जाती है। इसलिए यहाँ पर किलपैट्रिक ने इस बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा है या समय कहा है। इसके बाद कोल एंड ब्रूस ने बाल्यावस्था के बारे में हमें बताया है कि इस अवस्था को समझना प्रत्येक माता पिता के लिए कठिन है। दोस्तों, यहाँ पर कोल व ब्रूस ने जो बाल्यावस्था है इसको समझना कठिन बताया है। किनके लिए? माता पिता के लिए। क्यों? क्योंकि इस उम्र में बालक घर के बाहर जाना चाहता है
जो माता पिता की छत्र छाया में शैशव काल में बालक रहता है, वो वहां से निकलकर अपने पड़ोसियों की यहाँ जाने लग जाता है, समाज में जाने लग जाता है और वो अन्य हम उम्र के बालकों के साथ खेलता है, क्योंकि इस उम्र में गैंग एज सबसे महत्वपूर्ण होती है और वो अपने ही साथियों के साथ जो उसकी उम्र के हैं उनके साथ खेलता है, समूह बनाता है। तो यहाँ पर गेम एज भी इसे कहा जाता है। इसके बाद रोस के अनुसार, रोस ने बाल्यावस्था के बारे में हमें बताया है, बाल्यावस्था छद्म यानी कि झूठा परिपक्वता की आयु है। दोस्तों यहाँ पर जो बाल्यावस्था होती है इसमें बालक कुछ समझने लग जाता है तो कई प्रकार के झूठ भी बोलने लग जाता है, इसलिए छद्म यानी कि छलावा, झूठा की अवस्था यहाँ पर कहा गया है। इस अवस्था में बालक का पूर्णतः विकास तो नहीं होता है, लेकिन विकास प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में जो बालक होता है, इस बालक की जो अभिवृद्धि है और विकास है ये मंद गति से हो जाता है। दोस्तों आप सबको पता है कि जो बालक की शैशव अवस्था होती है, इस उम्र में बालक की अभिवृद्धि और विकास सबसे तेज होता है। उसके बाद जो बाल्यावस्था आती है उसमें मंद हो जाता है और उसके बाद जो किशोर अवस्था आती है, किशोर अवस्था में बालक की अभिवृद्धि और विकास फिर से तेज हो जाता है। इसके बाद फ्राइड ने भी बाल्यावस्था के बारे में एक परिभाषा दी। इन्होंने बताया बाल्यावस्था बालक का निर्माणकारी काल है। दोस्तों फ्राइड महोदय ने बाल्यावस्था को बालक के निर्माणकारी समय बताया है। दोस्तों यहाँ पर बालक का निर्माण होता है। दोस्तों यह जो बाल्यावस्था है ये स्कूली उम्र भी मानी जाती है। यहाँ पर इस अवस्था में बालक स्कूल में जाने लग जाता है। स्कूल में वो अन्य सहपाठियों के साथ अपने गुरुजनों के सानिध्य में ज्ञान को ग्रहण करने लग जाता है। तो यहाँ पर बालक का निर्माण होता है। अब दोस्तों बालक का निर्माण कई रूपों में हो सकता है। बालक का शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, बौद्धिक विकास भी होता है और बालक समाजीकरण की दिशा में भी आगे बढ़ जाता है। अपने से बड़ों का सम्मान है, उनके साथ व्यवहार है, संप्रेषण है आदि के बारे में बालक की इस अवस्था में विकास होता है। तो ये हमने बाल्यावस्था का अर्थ और बाल्यावस्था की परिभाषाओं के बारे में आपसे चर्चा की। अब हम चर्चा करते हैं बाल्यावस्था की कुछ विशेषताओं के बारे में। दोस्तों यहाँ पर बाल्यावस्था की पहली विशेषता है मूर्त समक्रियात्मक अवस्था। मूर्त समक्रियात्मक अवस्था वह अवस्था है जिसमें छात्र उसी वस्तु के बारे में चिंतन करते हैं जिन्हें वह अपनी आंखों के सामने देखते हैं, अर्थात जो उन्हें दिखाई देता है वह उसी के संबंध में चिंतन कर पाते हैं। यह अवस्था अमूर्त कम और मूर्त ज्यादा होती है। दोस्तों यहाँ पर अमूर्त समक्रियात्मक अवस्था इस अवस्था यानी बाल्यावस्था की विशेषता मानी जाती है। इस उम्र में जो बालक को सामने दिखाई देता है उसी को प्रत्यक्ष मानता है और उसी के बारे में चिंतन करता है, मनन करता है, सोचता है। यहाँ पर बालक में कल्पनाशीलता का अभाव पाया जाता है। बालक में कल्पनाशीलता और तर्क शक्ति का सबसे अधिक विकास बालक की किशोर अवस्था में होता है। इसलिए यहाँ पर बालक के सामने जो भी वस्तु पदार्थ या तथ्य आते हैं उन्हीं के बारे में वो जानता है, समझता है और उन्हीं से वो संप्रेषण करना चाहता है। इसलिए इस अवस्था में जो बालक होता है ये मूर्त वस्तुओं पर ज्यादा ध्यान देता है और अमूर्त वस्तुओं पर कम देता है, क्योंकि कल्पनाशीलता का विकास होता ही नहीं है। इसके बाद दूसरी विशेषता है खेल अवस्था। दोस्तों यहाँ पर जो बाल्यावस्था होती है इस बाल्यावस्था को खेल की अवस्था भी माना जाता है और खेल की अवस्था एक बाल्यावस्था की एक विशेषता है। इस अवस्था को खेल अवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस अवस्था में बालक का मन बहुत ही चंचल होता है और वह बहुत सक्रिय होता है। इस अवस्था में लगभग 95% बालक खेलने में अपनी रुचि प्रकट करते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा और अभी अभी मैंने आपको बताया भी है कि ये अवस्था खेल की अवस्था होती है और बालक खेलों में अधिक रुचि लेता है और ये अवस्था बालकों की स्कूली शिक्षा की अवस्था भी मानी जाती है। इस उम्र में बालक विद्यालय में जाता है,
आपने देखा होगा कि विद्यालयों में भी बालकों को जब शिक्षण करवाया जाता है तो इस शिक्षण खेलों के माध्यम से ही करवाया जाता है। इसलिए खेलों के माध्यम से बालक खेल खेल में अच्छा अधिगम करते हैं। जैसे किंडरगार्टन पद्धति है, खेल विधि है, प्रोजेक्ट मेथड है, इस तरह की कई विधियां बालकों के शिक्षण में प्रयोग ली जाती है। तो कुल मिलाकर अधिक से अधिक बालकों को खिलाया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर जो सामाजिकरण का प्रभाव है ये खेलों के माध्यम से ही सबसे ज्यादा बालकों में इस अवस्था में विकसित होता है। बालक जितना खेलेगा उतना ही उसमें सामाजिकरण का विकास होगा। बालक अधिक से अधिक इस उम्र में खेलना चाहता है। घर वाले कुछ भी कहें वो इधर सुनते हैं, इधर निकालते हैं और खुद ही खेलने लग जाते हैं। वो घर के बाहर भग जाते हैं और हम उम्र के बालकों के साथ खेलने में मस्त रहते हैं। इसलिए यहाँ पर मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि 95% बालक खेलों में रुचि लेते हैं। इसलिए दोस्तों आप सब शिक्षक बनने जा रहे हैं तो जब आप बच्चों को पढ़ाएं तो बाल्यावस्था के बालकों को खेलों के माध्यम से अधिक पढ़ाएं। खेल गतिविधियां अधिक से अधिक संपादित करें। खेलों में ऐसा तरीका अपनाएं कि बालक स्वर, व्यंजन, वर्णमाला आदि का ज्ञान के साथ साथ किताब पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश के मीनिंग्स है, ये सब अच्छी तरह उनको ज्ञात हो जाए। ऐसे तरीके आपको खेलों के माध्यम से अपनाने हैं। तो ये दूसरी विशेषता हो गई। दोस्तों इसके बाद बाल्यावस्था की थर्ड विशेषता है निर्माणकारी अवस्था। दोस्तों मनोवैज्ञानिकों ने इस बाल्यावस्था को बालक की निर्माणकारी अवस्था भी माना है और ये एक विशेषता भी है बालक की। इस अवस्था को निर्माणकारी अवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अवस्था छात्रों के व्यक्तित्व एवं चरित्र का निर्माण करती है। दोस्तों यहाँ पर बालक अनुकरण करता है, चाहे वो परिवारजनों का अनुकरण करे या विद्यालय के शिक्षकों का अनुकरण करे। अब यहाँ पर जो परिवार के सदस्य हैं या विद्यालय के शिक्षक है वो जैसा व्यवहार अपनाएंगे बालक अनुकरण द्वारा वो अधिगम करेंगे। तो यहाँ पर परिवारजनों और शिक्षकों को अच्छे से रहना है, अच्छी अच्छी बातें बालकों को बतानी है, तभी जाकर जो बालक का व्यक्तित्व है और चरित्र है इसका विकास होगा। दोस्तों इस उम्र में शिक्षकों को अधिक से अधिक बालकों को कहानियां भी सुनाई जानी चाहिए। इससे क्या है, कहानियों के माध्यम से बालकों का शिक्षाप्रद और नैतिक विकास अधिक होता है। यहाँ पर बालकों को रहना, खाना, पीना, बोलना, व्यवहार करना आदि भी सिखाया जाना चाहिए जिससे कि बालकों का व्यक्तित्व अच्छा बन सके। और बालक की इस अवस्था में जो बन जाता है वही सब कुछ होता है। इसलिए यहाँ पर बालकों के व्यक्तित्व एवं चरित्र निर्माण की अवस्था इस बाल्यावस्था को माना जाता है। इसके बाद सामुदायिक अवस्था। दोस्तों बाल्यावस्था की नेक्स्ट विशेषता है सामुदायिक अवस्था। सामुदायिक अवस्था से तात्पर्य यहाँ पर बालक समुदाय में प्रवेश कर जाता है। इस अवस्था में बालक समूह में रहना काफी पसंद करते हैं। स्वयं को अकेले रहने में वह असहज महसूस और शांत अवस्था में चले जाते हैं। इस उम्र में बालकों पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए, बालकों को छूट देनी चाहिए क्योंकि 95% बालक खेल पसंद करते हैं। तो बालकों को खेलों के लिए भेज देना चाहिए और उन्हें स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए और उन्हें अच्छे अच्छे शिक्षाप्रद और उनके जीवन को सार्थक बनाने वाली जो कथाएं हैं, कहानियां हैं वो सुनानी चाहिए। तो यहाँ पर कुल मिलाकर सामुदायिक अवस्था इसे कहा गया है। दोस्तों मैंने आपको शुरू में बता दिया है बालक इस उम्र में घर से बाहर निकलकर पड़ोसियों के यहाँ जाता है, पड़ोसियों के बच्चों के साथ खेलता है। अब वो हम उम्र सेम एज के बालकों के साथ खेलता है। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं जो बाल्यावस्था है इस बाल्यावस्था में बालक समलिंगी के प्रति आकर्षित होता है, यानी कि जो लड़कियां होती है वो लड़कियों के साथ ही खेलती है और जो बालक होते हैं यानी बॉयज होते हैं ये बॉयज के साथ ही खेलना पसंद करते हैं, यानी कि समलिंगी अवस्था भी इसे कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बाल्यावस्था की विशेषता है संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी। संवेदनशीलता अर्थात इस अवस्था में बालक किसी कार्य को करने हेतु अधिक उत्तेजित एवं विश्वसनीय योग्य होते हैं। दोस्तों यहाँ पर
इस उम्र में बालक ये चाहता है कि माता पिता या आस पड़ोस के कोई भी व्यक्ति कह दे कि बेटा आपको ये कार्य करना है, तुरंत यस कर देंगे, क्योंकि वो बहुत ही सक्रिय होते हैं और इस अवस्था में वो संवेदनशीलता अपनाते हैं हर कार्य के प्रति। हर जो परिवार के सदस्य, आस पड़ोस के सदस्य, सबके प्रति संवेदनशीलता अपनाते हैं, तो इसे संवेदनशीलता की अवस्था भी कहा गया है और ये एक बाल्यावस्था की विशेषता भी है। इसके बाद चिंतन। इस अवस्था में बालक चिंतनशील हो जाते हैं, अर्थात वो सही गलत की पहचान करने लगता है, किसी विषय की तह तक जाने का प्रयास करता है एवं वस्तुओं को समझने का प्रयास करता है। दोस्तों यहाँ पर जो बालक की उत्तर बाल्यावस्था आती है, यानी कि 9 से 12 वर्ष की उम्र, उसमें बालक थोड़ा चिंतन करने लग जाता है और वो किसी भी वस्तु, पदार्थ या तथ्य के बारे में सोचने समझने लग जाता है। लेकिन पूर्णतः तर्क शक्ति का विकास तो यहाँ पर किशोर अवस्था में ही होता है। इसलिए यहाँ पर किशोर अवस्था की दहलीज से पहले बालक चिंतन करने लग जाता है। और दोस्तों आप सब जानते हैं, चिंतन के द्वारा ही नया विकास होता है, नया अधिगम होता है, नया निर्माण होता है। बालक जितना चिंतन करेगा, बालक में उतना ही विकास होगा। तो दोस्तों ये चिंतन संबंधी बाल्यावस्था की विशेषता हुई। यह अवस्था बेहद महत्वपूर्ण अवस्था होती है, वह इसलिए क्योंकि यह उम्र छात्रों के व्यक्तित्व का निर्माण करती है। इस अवस्था में अगर बालकों को सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है तो वो गलत दिशा एवं कार्यों की ओर अग्रसर हो सकते हैं। दोस्तों जो बाल्यावस्था होती है, ये बाल्यावस्था बालकों के व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण की अवस्था भी मानी जाती है। इसलिए यहाँ पर इस अवस्था में बालकों को अधिक से अधिक निर्देशन, परामर्श आदि प्रदान करने चाहिए। बालकों पर ध्यान भी देना चाहिए कि बालक कुमार्ग पर तो नहीं जा रहे हैं। मान लीजिए पड़ोसी के यहाँ भी खेलने जा रहे हैं, तो ऐसे खेल तो नहीं खेल रहे ना जो बालकों के जीवन को खराब कर रहे हों। ऐसे खेलों पर प्रतिबंध होना चाहिए। इस तरह माता पिता को विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। यह अवस्था अधिक उत्तेजित अवस्था होती है। हालांकि इस अवस्था में छात्र चिंतन करने लगते हैं, परंतु वह चिंतनशील प्रगति अपनी विकासशील स्थिति होती है जो कि अपरिपक्व है। दोस्तों मैंने आपको शुरू में ही बताया ना कि ये उत्तर बाल्यावस्था होती है जहां पर बालक चिंतन करना शुरू करता है, लेकिन किशोर अवस्था की दहलीज होती है, यानी कि पूर्व किशोर अवस्था। तो यहाँ पर चिंतन तो करता है लेकिन पूर्ण रूप से चिंतनशील नहीं बनता है, अर्थात परिपक्व नहीं होता है। वो किसी वस्तु, पदार्थ या तथ्य के बारे में पूर्णतः चिंतन नहीं कर सकता। उसे सामने जो भी दिखाई देता है उसी के बारे में वो चिंतन करता है। बाल्यावस्था एक बेहद महत्वपूर्ण अवस्था है जिसमें अभिभावकों और अध्यापकों की जिम्मेदारी अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि इस अवस्था में बालक अधिक सामाजिक होते हैं और विकासशील प्रक्रिया के चरण में होते हैं। और इस विकासशील प्रक्रिया के चरण में चाहे माता पिता हो, परिवार के सदस्य हो या विद्यालय के शिक्षक हो, बालकों के व्यक्तित्व, बालकों के चरित्र निर्माण, बालकों के भविष्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहिए। माता पिता और जो गुरुजी हैं, ये जितना बालक बालिकाओं पर ध्यान देंगे, बालकों का उतना ही विकास होगा, बालक बालिका उतनी ही प्रगति करेंगे और अपना फ्यूचर का निर्माण करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हमने आपको बाल्यावस्था का अर्थ, बाल्यावस्था की कुछ परिभाषाएं और बाल्यावस्था की विशेषताओं के बारे में आपसे चर्चा की। दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये हमारे किसी प्रशिक्षणार्थी ने हमें सेंड किया था, बिहार से हैं, तो उनके लिए हमने बनाया है। तो दोस्तों आप भी चाहते हैं कि सैनी सर द्वारा हमारे पाठ्यक्रम से रिलेटेड टॉपिकों को ऑनलाइन समझाया जाए, तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड टॉपिकों को ऑनलाइन समझ सकते हैं। तो दोस्तों आज की लाइव क्लास में बस इतना ही। न्यू लाइव क्लास में आपसे फिर मिलेंगे CDRK सैनी बीएड क्लासेज में CL सैनी के साथ। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।